उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज खोने मत दो। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के पुनः वृषभ राशि में प्रवेश के इस गोचर फल के एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह सिर्फ बुध के गोचर फल के बारे में ही है। चंचल ग्रह बुध आकाशीय मंत्रिमंडल का राजकुमार है, जिसे देवताओं के दूत के रूप में भी जाना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, संचार, भाषण, अभिव्यक्ति, स्वभाव, शिक्षा और साथ ही साथ हास्य अर्थात कॉमेडी का कारक माना जाता है। यह ग्रह जब चेहरे के हाव भावों के कारक सेकंड हाउस के स्वामी ग्रह को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। जब मन के कारक ग्रह चंद्रमा के साथ में इनकी युति होती है तो यह जीवन में उल्लास लाता है। बुध ग्रह दसम भाव अर्थात कैरियर और फोर्थ हाउस अर्थात सुख भाव का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति आदि को प्रदान करते हैं। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सर दर्द, माइग्रेन, स्किन और पिगमेंटेशन से संबंधित रोग हो सकते हैं। संचार कुशलता को अर्थात कम्युनिकेशन को बुध काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। टेक्निकल क्षेत्रों में भी बुध के परिवर्तन से बदलावों की संभावनाएं जताई जाती है। कुल मिलाकर के बुध की चाल में होने वाले परिवर्तन अर्थात ये जो उल्टी चाल है, बुध की वक्री चाल, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। गोचर कुंडली में, राशि कुंडली में या जन्म कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। बुध के एक बार फिर से वृषभ राशि में प्रवेश करने से राहु और सूर्य के साथ में युति हो जाएगी और केतु की दृष्टि में भी बुध और सूर्य दोनों आ जाएंगे। इन युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले बुध और राहु की युति। गोचरवश बुध के साथ में राहु की युति हो जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगता है, बुद्धिमान होने का दिखावा ज़्यादा करता है। और यदि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति, ऐसा योग आ जाए तो फिर अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज होने के योग उपस्थित हो जाते हैं, योग बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी फोटोग्राफर्स की कुंडलियों में बुध के साथ में राहु की युति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बुध और सूर्य की युति। इस योग को बुधादित्य योग कहा जाता है और सामान्यतः 80% जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती ही है। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध और शुक्र ये सब आसपास ही रहते हैं, 45 डिग्री से दूर हो ही नहीं सकते। यह गोचर शिक्षा में, एजुकेशन में कुछ सीखने में इंटरेस्टेड बना देगा। स्वभाव व्यवहारिकता से अर्थात प्रैक्टिकलिटी से भर जाएगा। व्यापार व्यवसाय में यश मिलने लगेगा और ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा ज़्यादा कमाया जाता है न कि मेहनत से। तो ऐसी स्थिति में अपने बुद्धि का उपयोग ज़्यादा कीजिए और सही कीजिए। अब बात करते हैं बुध और केतु का दृष्टि संबंध। यदि गोचरवश बुध और केतु के साथ में दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति में मोक्ष मार्गी होने लगता है, मोक्ष की इच्छाएं ज़्यादा पनपने लगती है और इस गोचर काल में हमेशा मोक्ष या अध्यात्म की बातें ही करते हुए लोग मिलेंगे। इस गोचर में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती है और जो अविवाहित हैं ऐसे लोगों का अनेकता नेगेटिविटी की तौर, अनैतिकता की ओर झुकाव देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर अच्छा माना जाता है। वक्री बुध से संबंधित कुछ मिथक भी हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि वक्री बुध जीवन में बहुत कठिनाई और परेशानियां लाता है, लेकिन वास्तव में यह सच है नहीं, क्योंकि वक्री बुध हमेशा कठिनाई और दुर्भाग्य नहीं लाता है, बल्कि यह बहुत सारी खुशियां और समृद्धि भी लाता है। बुध ग्रह वक्री चलते हुए 2 जून की मध्य रात्रि के बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करके पुनः वृषभ राशि में लौट आएंगे और यहाँ से 7 जुलाई तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। हाँ, 22 जून की मध्य रात्रि में बुध एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे, वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और वृषभ राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से ही संबंध जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वृषभ राशि में वक्री बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए पराक्रमेश 3rd हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में एक बार पुनः गोचरवश प्रवेश होगा। इस गोचर के दौरान
आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको कैरियर में और पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और ये टाइम पीरियड गाने में, राइटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिन लोगों की हॉबी है उन लोगों के लिए ये समय काल बेस्ट है। इसी दौरान आपके आसपास के लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे और जो प्रेतक संपत्ति उसको लेकर के कुछ मतभेद परिवार वालों के साथ में आ सकते हैं। आर्थिक रूप से फाइनेंशियली यह गोचर आपको बेटर रिजल्ट देगा। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। धनेश सेकंड हाउस के लॉर्ड और पंचमेश फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुध हैं। आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं, वापस वक्री होते हुए वापस आपकी राशि में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा फायदा आप कमा सकते हैं। इस समय में आपका संचार कौशल अर्थात आपकी जान पहचान का शकल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट में बहुत प्रभावशाली ढंग से आपका काम करेगी और आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। और यदि आप किसी से कोई प्रेम करते हैं, प्रेम प्रसंग में है, तो प्रेम और कोमलता की अधिकता दिखाई देने लगेगी और जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए गोचर बहुत शुभ है। आपको बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इसका उपाय के तौर पर जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। लग्नेश अर्थात फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सुकेश फोर्थ हाउस का लॉर्ड बुध है आपकी राशि से और आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस हाउस में गोचरवश प्रवेश करेगा। इस गोचर के कारण व्यापारी लोग तनाव महसूस कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति संतुलित रहेगी लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा होने लगेंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित मामले उलझ सकते हैं। ऐसे मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और हो सके तो इसे आगे के लिए टाल दें। इस दौरान आपको हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको श्री सूक्त का रोजाना पाठ करना चाहिए और बुधवार को गायों को या जानवरों को हरी घास खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। द्वादशेश और पराक्रमेश बुध का आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। यह वक्री बुध आपके जो घरेलू जीवन है, फैमिली लाइफ है, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे देगा, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल कर देगा। और यदि घर का कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी इंपॉर्टेंस जरूरी है, आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपका सपोर्ट जरूरी है, तो खुल करके घर वालों का साथ देना चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं या जो व्यापारी वर्ग हैं उनको इस समय काल में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, इसलिए जम करके मेहनत कीजिए। हालांकि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में पॉजिटिव बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो व्यापारी है उनको कई नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन उन अवसरों को पहचानना भी है और उन अवसरों पे झपटना भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और यदि रोजाना कर सकते हैं अर्थात गणपति जी को अथर्वशीष से आप अभिषेक करें, स्नान कराएं और फिर वापस उनको उत्तर स्नान करा करके शुद्धोदक स्नान करवा करके दूर्वा जरूर अर्पित करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। लाभेश अर्थात आपकी राशि से 11th हाउस के लॉर्ड और धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं, वक्री होकर के प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस वाइज व्यावसायिक रूप से यह अवधि आपके लिए पॉजिटिव है। बुध का यह वक्री गोचर भावनात्मक रूप से आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा और इसी दौरान आपके शब्दों, विचारों में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत अट्रैक्शन देखा जा सकता है। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी ओर खींचे चले आएंगे और यदि आप मार्केटिंग या इंश्योरेंस से संबंधित हैं, जातक हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लीडरशिप ये दोनों आपकी हुनर में, कौशल में वृद्धि करेगी और आप सभी काम बहुत अच्छी स्टाइल से या बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ में पूरा कर पाएंगे। आपके कैरियर में आपके सभी अधिकारी लोग, सीनियर लोग आपका साथ देने वाले हैं। उपाय के तौर पर आप हर बुधवार को या रोजाना जा सकें तो गणपति के मंदिर जाना चाहिए और भगवान गणपति जी को 11 दूर्वा कुरान जो हरी घास होती है उसमें 3-3 तिनके होते हैं, उनको आप तोड़ तोड़ के अलग कर दीजिए, जैसे बिलपत्र को अलग करते हैं, और फिर एक एक दूर्वा कुरान को ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए गणपति जी की मूर्ति पर चढ़ाना है।
आइए अब बात करें कन्या राशि की। लग्नेश अर्थात आपकी राशि के स्वामी और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में वक्री होकर के गोचरवश प्रवेश होगा, एक बार पुनः प्रवेश होगा। व्यावसायिक रूप से आपको अपनी सोशल जो स्टेबिलिटी है, सोशल पोजीशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको नई नौकरी के बहुत अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, ऑफर मिल सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में, ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लैमर फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको इस अवधि में बहुत राहत मिलने वाली है। उनका काम काज या उनका कैरियर फिर से पटरी पर लौटेगा। इस गोचर के कारण आपका झुकाव एक प्रकार से कला, आर्ट्स, राइटिंग और एक्टिंग की ओर बढ़ सकता है, लेकिन आपके हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, उसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय के तौर पर अपने माता पिताजी के साथ में पास के किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, और यदि वो गणपति मंदिर हो तो और ज़्यादा अच्छा है, या दुर्गा का मंदिर हो सकता है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से भाग्येश अर्थात 9th हाउस का लॉर्ड और द्वादश से 12th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि से वक्री होकर के गोचरवश 8th हाउस में वापस पधार रहे हैं बुध। तो इस भाव से गूढ़ विद्याओं का अचानक होने वाले लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन, ससुराल पक्ष, इन सब का विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस या प्रॉब्लम या फ्रॉड होने के खतरे हैं। इस राशि के वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव इस समय काल में आने वाले हैं, उसको लेकर के आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बुध की इस वक्र गति के दौरान आपको गूढ़ विद्याओं को जानने की इच्छा प्राप्त हो सकती है। स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, उसको लेकर के आप अपने आसपास के लोगों से जो भी एक्सपर्ट है या फिर अच्छे ढंग से देखभाल करें, ढूंढें, और जो सब्जेक्ट है उसकी जिज्ञासा को शांत करें। उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, और हो सके तो दुर्गा कवच धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से लाभेश अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि से 7th हाउस में वक्री होकर के एक बार पुनः गोचरवश आने वाले हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इस भाव से हम जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में विचार करते हैं। दाम्पत्य जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आने की संभावना है, लेकिन सिंगल लोग जो भी हैं उनको कोई नया फ्रेंडशिप मिल सकती है, कोई नया साथी मिल सकता है। बिजनेस या कोई पार्टनरशिप में जो भी जातक हैं उनके लिए लाभ का समय है। नया व्यापार या साझेदारी शुरू करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है, पॉजिटिव है। उपाय के तौर पर सुबह स्नान करने के बाद में गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, और संभव हो तो गणपति मंदिर में जाकर के दर्शन करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो आपकी राशि से 7th भाव के अधिपति सप्तमेश बुध हैं, और कर्मेश अर्थात कर्म भाव के अधिपति 10th हाउस के अधिपति बुध हैं, और आपकी राशि से 6th हाउस में वक्री होकर के गोचरवश एक बार फिर से प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान जो बिजनेसमैन हैं वे अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर, एक्सपांशन की जो भी प्लानिंग है उस पर ध्यान दे सकते हैं। यदि काम धंधा इस समय कम है तो कोई बात नहीं, उसकी जगह पे आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। जो ही यहाँ जो हालात नॉर्मल हो जाएंगे फिर आप क्या करोगे, किस एक्सपेंशन स्पीड में आपको काम करना है, क्या आपको और काम बढ़ाना है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। ये टाइम पीरियड को उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो नौकरी वाले हैं वो लोग अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी पाएंगे, फाइनेंशियल गेन भी उनको मिलेगा। आप अपने हर काम के दौरान एक प्रकार से अवेयर जरूर रहें, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा या सोच समझ करके पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी डेयरिंग और आपका इन्फ्लुएंस आपके विरोधियों पर आपको कंट्रोल दिलवा सकता है या आप जीत सकते हैं। उपाय के तौर पर संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। उन्हें जो दूर्वा होती है जिसे हरी घास बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो दूर्वा है, और जो उनके तागे हैं उनको आपने एक एक करके अर्पित करना है गणपति के कोई भी मंत्र से। और यदि बड़ा मंत्र नहीं आता है तो छोटा सा मंत्र है ओम गंग गणपति नमः, ये बोलते हुए वो जो दूर्वा है वो एक एक चढ़ाते रहिए, और आपने कम से कम 21 तो चढ़ाना ही चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की।
आपकी राशि के लिए भाग्येश भी बुध है और रोगेश भी बुध है, अर्थात 9th हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड बुध हैं। और आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में वक्री होकर के एक बार फिर से गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। तो 5th हाउस से शिक्षा, आपकी बौद्धिक क्षमता, प्रेम संबंध, संतान का विचार, एजुकेशन का विचार किया जाता है, डे टू डे की इनकम का विचार किया जाता है, एप्लीकेशन का विचार किया जाता है, नेम फेम का विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपकी स्पिरिचुअल जो प्रवृत्ति है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और इससे आपको जागृति होगी, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको इस गोचर का लाभ मिलेगा। वहीं उन लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा जो कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं या भाग लेने वाले हैं। उपाय के तौर पर बुधवार को गणेश मंदिर जरूर जाएं, दर्शन करें, जो भी प्रसाद चढ़ाएं या कम से कम दूर्वा जरूर चढ़ाएं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से पंचमें 5th हाउस के लॉर्ड और अष्टमें 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 4th हाउस में वक्री होकर के गोचरवश एक बार फिर से प्रवेश करने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव से माता का, सुख का, भूमि, भवन, वाहन का, इन सभी का विचार किया जाता है। आपकी अंतर्दृष्टि से आपके कामों को सही रूप से करने में आपको मदद मिलेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से आपको लाभ होने की संभावना है और आपके कैरियर का माहौल भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, आपके हिसाब से चलने वाला है। बुध की इस वक्री गति के दौरान आपके कैरियर में, आपके कामकाज में, काम धंधे में आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस गोचर के दौरान संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है। उपाय के तौर पर भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। रोजाना कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ 4th हाउस के लॉर्ड और सप्तम 7th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में वक्री होकर के गोचरवश एक बार फिर से प्रवेश करने वाले। बुध के इस वक्री गोचर काल के दौरान आपकी संचार क्षमताओं में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। इससे आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा आपके कैरियर में भी और आपकी जो भी प्रोसेस है कामकाज करने की उसमें। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कमा भी सकते हैं। बुध के इस वक्री गोचर काल के दौरान यात्रा नहीं करें तो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस यात्रा को नहीं टाल सकते, लेकिन जो ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं यात्राओं को, वो लोग टाल सकते हैं। रिश्तों में आपको पार्टनर के साथ में मधुर संबंध और अधिक समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर मंदिर में कुछ न कुछ भेंट करें या मंदिर में जाकर के साफ सफाई करें, मदद करें उनकी। आइए अब बात करें बुध के उपायों के बारे में। हालांकि मैंने हर राशि के साथ में बुध के कुछ उपाय बतलाए हैं, फिर भी जिन लोगों को बुध प्रतिकूल रिजल्ट देने वाला है उनके लिए नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। चाहे आप गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का और या फिर जो पुरुष सूक्त का पाठ है विष्णु जी के लिए वो कर सकते हैं। गणपति जी के लिए ओम गंग गणपते नमः और विष्णु भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रोजाना जाप कर सकते हैं। वो लोग जो कर्ज से पीड़ित हैं उन लोगों को कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाने चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र उनको चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र खुद सेवन करें प्रसाद के रूप में। हर बुधवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। चाहे हरे मूंग, साबुत मूंग कर सकते हैं, मूंग की दाल कर सकते हैं, हरी वस्तुएं कर सकते हैं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान कर सकते हैं, हरा कपड़ा या जो भी हरे रंग की चीज़ आपको समझ में आती है वो आप दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को। आप बुध के लिए अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच बनवा करके धारण कर सकते हैं। जब जब भी विशेष समय काल होता है तब हम बनाते हैं कवच। तो आने वाले समय में 10 जून 2021 को शनि जयंती भी है, सूर्य ग्रहण भी है। ये दोनों अवसर बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में इस दिन कवच का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट वाला होगा। तो हम आपके लिए बनाने वाले हैं कवच, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आपकी जो भी जिज्ञासा हो कवच से संबंधित, आपकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा कवच सही हो सकता है इस समय काल में, चाहे सेफ्टी के लिए बोल सकते हैं, बिजनेस के लिए या आपकी जॉब के लिए, तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है
और अपने लिए कवच का कौन सा निर्धारण कर सकते हैं, वो सारी सूचना आपको वहाँ प्रदान करनी है। तो इस विशेष मुहूर्त में आपके लिए कवच का निर्माण हो सकता है। तो ये था बुध का, वक्री बुध का गोचर फल आप सभी राशियों के लिए। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर यदि ये राशिफल जानेंगे तो और ज़्यादा सटीक फल आपको मिल सकता है, क्योंकि हमने ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह सिर्फ चंद्रमा को आधार मान करके, राशि को आधार मान करके बताया है। लेकिन आपकी कुंडली में बुध कहाँ है, कौन सी राशि का है, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कौन सी दशा चल रही है, इन सभी का असर आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके समय पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं जब अधिक हो, बहुत बड़ा कोई फैसला लेना हो, या दुविधा में, कश्मकश में क्या करें और क्या नहीं करें, और जब रिस्क बहुत ज़्यादा हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपकी समस्याएं, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, या जो आपने सपने देखे हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।